मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को एलनाबाद हल्के के गांव रंधावा में भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, सिरसा लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो जनता ही प्रत्याशी का भाग्य तय करती है। सिद्धांत और सत्यता के साथ खड़े रहने वाले ही हमेशा जीतते हैं। ये उपचुनाव एलनाबाद क्षेत्र की जनता का भाग्य तय करेगा। इसीलिए आने वाली 30 अक्टूबर को वोट डालते वक्त अपने विवेक और बिना किसी डर के भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कमल के सामने का बटन दबाकर विकास का मार्ग प्रशस्त करें। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें गोविंद कांडा के पक्ष में जनता से वोट की अपील करते नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हालांकि उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा को आप बिना किसी डर के निडरता के साथ अपने वोट दे सकते हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतदान जाइए, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के कमल के आगे वाला बटन दबाएं। तो उन्होंने साफ तौर पर भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा के समर्थन में वोट मांगे और उसी के साथ वोट डालने की अपील भी जनता से की है। निडरता के साथ मतदान तक जाने और बिना किसी दबाव के वोट करने की अपील की। तो वहीं किसानों की फसल का दाना दाना हरियाणा सरकार खरीद रही है। प्रदेश में धान की फसल का समय पर भुगतान भी हो रहा है। तो वहीं पर 2 लाख से अधिक किसानों को 6,769 करोड़ का भुगतान हो चुका है। प्रदेश में 43.03 लाख मीट्रिक टन धान की आवक है। ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री ने साझा की और एक ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए एक बड़ा ऐलान किया गया कि किसानों की फसल का दाना दाना हरियाणा सरकार खरीद रही है। तो वहीं हरियाणा के कृषि किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने यह भी कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की खाद की कोई कमी नहीं है, भविष्य में ना ही इसकी कोई कमी होगी। केंद्र सरकार से डीएपी खाद के 6 रैक जल्द ही प्रदेश को मिल जाएंगे। उन्होंने ये भी बता दिया कि चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता के दौरान कि किस तरह से सरकार की प्राथमिकता है कि कमी ना हो खाद की, उसके लिए लगातार प्रबंध किए जा रहे हैं। हमारे पास उपलब्ध है और रहेगी किसी भी किसान को, हरियाणा के किसान को। हरियाणा में राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल करने की तैयारी में है सरकार राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल करने की तरफ कदम बढ़ा रही है। देखिए ये कदम क्यों, 15 नवंबर से राजस्व रिकॉर्ड रूम की शुरुआत हो जाएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, ये कहना है हरियाणा सरकार का। और इसीलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार को रोका जाए। देखिए एक ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री की ओर से ये जानकारी साझा की गई है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है। पूरे रिकॉर्ड को, जितना भी राजस्व रिकॉर्ड होगा उसे डिजिटल किया जाएगा। 15 नवंबर से राजस्व रिकॉर्ड रूम की शुरुआत भी हो जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और जहां पर भ्रष्टाचार बड़ी तेजी से बढ़ता नजर आया, उसको कंट्रोल करने की ये एक और कोशिश हरियाणा सरकार की ओर से की जा रही है। तो वहीं हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक मनाई जाएगी। महोत्सव में देश के ही नहीं बल्कि विदेश के कलाकार पहुंचेंगे। यहां पर देशी और विदेशी कार्यक्रमों की छटा बिखेरेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पुरुषोत्तमपुरा बाग और हरियाणवी लोक कलाकारों का मंच हरियाणा पवेलियन में होगा। हरियाणा सरकार ने ट्वीट करते हुए इस बारे में पूरी जानकारी दी। तो गीता महोत्सव को लेकर तैयारी पूरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम गीता महोत्सव में देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर भव्य कार्यक्रम होंगे। तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। देश प्रदेश से कलाकार पहुंचेंगे और अपनी हरियाणा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे। हरियाणा भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के 7 साल पूर्ण होने पर और पार्टी के स्थापक डॉक्टर मंगल सिंह की जयंती के अवसर पर पार्टी की ओर से चलाए जा रहे भाजपा के 7 साल के राम राम कार्यक्रम के तहत शहर के मॉडल टाउन इलाके में बीपीएल परिवारों से भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली रूबरू हुई हैं और इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने सभी परिवारों से खास तौर पर मिलकर उनसे राम राम कहा और उनको सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
उन्होंने इस कार्यक्रम में लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आग्रह किया और इस कार्यक्रम के तहत बूथ पर प्रत्येक परिवार को भाजपा की ओर से कपड़े का थैला दिया गया, जिसमें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हासिल उपलब्धियों से जुड़ी जानकारी भी इस सामग्री में रखी गई। ठीक है, सरकार की योजनाएं हैं, इनको पढ़ो और फायदा। तो वहीं गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए वहां पर कड़ी में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। यदि खुले में नमाज पढ़ने दी गई तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है और जिसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन खुद होगा। तो विश्व हिंदू परिषद ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर खुले में इसी तरह से नमाज पढ़ी गई तो एक दिन जरूर अप्रिय घटना हो सकती है, विवाद हो सकता है और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि अभी शुरुआत से ही जो है विश्व हिंदू परिषद ये कहता आ रहा है कि इस तरह से खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मैं भी डीएनएम ग्रुप से सत्ता से रहा हूँ 25 साल। मैं बिरादरी से। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर ऑफिसर से महज 200 मीटर की दूरी पर सोहना चौक के पास एक वाइन शॉप पर बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से ताबड़तोड़ फायरिंग की और करीब 40,000 रुपए लूटकर बड़ी ही आसानी से फरार हो गए। इस वारदात में पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगा, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। तो देखिए सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे और उसी के साथ जानकारी आपको दे दें, गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं और बदमाश कितने बेखौफ हैं, जो लगातार खुलेआम फायरिंग कर लूटपाट कर वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए भी वहां पर पुलिस सक्षम नजर नहीं आती।